हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 6D चैप्टर सेट्स में से क्वेश्चन नंबर 4 से। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन 1, 2, 3 ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने क्या सीखा था कि यूनियन, इंटरसेक्शन कैसे हम फाइंड करते हैं सेट्स में, एंड और कैसे उनकी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई किया था कि वो क्यूमुलेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ को कैसे यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट प्रूव करते हैं। अब आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया है देखिए, एंड क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, जो आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे है A, B, C, हमें 3 सेट दिए हैं ऑलरेडी, और हमें शो करने के लिए क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए कि A यूनियन देन B यूनियन C फर्स्ट फाइंड करेंगे, उसके यूनियन A के साथ निकालेंगे। क्या वो इक्वल है कि अगर हम A और B की पहले फाइंड कर लें और बाद में उसको C के साथ करें? उन्होंने हमें शो करने के लिए बोला, इट मीन्स हमने शो करके दिखाना है कि ये होता है इक्वल कि नहीं। एक्चुअली आप सबको पता है कि आंसर सेम आएगा, बिकॉज हमने पढ़ा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर कि अगर हम इनकी यूनियन फाइंड करें तो आंसर क्या आता है, सेम। पर हम इसको अब शो करेंगे। फर्स्ट B यूनियन C को हम फाइंड करते हैं, क्योंकि इसके A के साथ निकालनी है तो पहले जो ब्रैकेट में हम उसको फाइंड करते हैं। तो दोनों में जो कॉमन आ रहे हैं वो लिखेंगे, दोनों के सारे एलिमेंट्स लिखेंगे, और जो कॉमन आ रहे हैं उनको एक ही वन टाइम लिखेंगे ओनली। यहाँ पे 0 से स्टार्ट करते हैं, 0, 2, देन 3, 4, 6, 8 एंड 9। ये आ गई B और C की यूनियन। अब हमें क्या करना है, इसी यूनियन को किसके साथ फाइंड करना है, A के साथ। A यूनियन के साथ ये जो ऑलरेडी हमने फाइंड की है उसके साथ हमें उसका यूनियन फाइंड करनी है। अब देखिए A में क्या है, 0, देन इसमें भी है 0, 0 के बाद 1, देन 2, 3 भी आएगा, 4। दोनों के सारे एलिमेंट्स लिखने होते हैं आपको, 4 बस जो रिपीट हो रहा है वन टाइम आना है। 4 के बाद 5, देन 6, 8 एंड 9। देन हमें क्या करना है, ये तो हमारा फर्स्ट हो गया ना, फर्स्ट में 2 पार्ट्स है, सब पार्ट्स। हमें अब ये फाइंड करना है A यूनियन B की यूनियन C के साथ। तो पहले हम A B की यूनियन फाइंड करेंगे। A यूनियन B क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे हम यहाँ लिख देते हैं इन दोनों की यूनियन। अपना सेट देखते हैं पहले ऊपर से, 0, देन 1, 2, देखिए 0, 1, 2। अब यहाँ पे 3 नहीं है, ऊपर भी नहीं है, सीधा 4, देन 5, 6 एंड 8, ये भी आ जाएगा। ये A और B की यूनियन आ गई। अब आपने इस यूनियन को C के साथ फाइंड करना है, तो C के एलिमेंट हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे हैं। देन हम यहाँ पे लिख लेते हैं A यूनियन B, जो हमने फाइंड कर ली उसकी यूनियन C पे निकालनी है, हमने C के साथ फाइंड करनी है। देन अब इस सारे एलिमेंट को हम C के साथ कंपेयर करेंगे, 0, 1, 2, यहाँ से 3 आ जाएगा आपके पास, एंड देन 4, 5, 6, 7 तो नहीं है, 8 एंड 9। ये अब आपने चेक करना है, हमें क्या पूछा था, शो डैट दिस इज इक्वल टू दिस। हमें शो करने की दोनों इक्वल है। अब आप देखिए आपका सेम आया है कि नहीं। इसका आंसर क्या है सेट का, 0, 1, 2, यहाँ पे भी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 एंड 9 एग्जैक्टली दोनों सेम आए हैं। तो हमने प्रूव कर दिया कि द यूनियन ऑफ सेट्स इज एसोसिएटिव। किसी भी दो को पहले सॉल्व कर लें, आपका आंसर सेम ही आएगा। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। देन अब सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, जैसे B और C की इंटरसेक्शन A के साथ फाइंड करें, चाहे इन दोनों को पहले इंटरसेक्शन फाइंड करके देन C के साथ करें, अगेन ये सेम आएंगे। हमें ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम B इंटरसेक्शन C फाइंड करेंगे। देन हम देख लेते हैं दोनों में क्या कॉमन आ रहा है। ये हमारे पास B और C दोनों सेट दिए हुए हैं, 0 कॉमन है दोनों में। देन 0 के बाद क्या कॉमन है हमारे पास, 6 एंड और कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है। तो आपके पास B इंटरसेक्शन C का आंसर आ गया 0, 6। देन A की इंटरसेक्शन हम फाइंड करेंगे B इंटरसेक्शन C पे। अब इन दोनों का आंसर तो हमें पता है 0 एंड 6। अब देख लेते हैं A में क्या कॉमन है इनके जैसा। अब 0 A के पास भी है, तो 0 तो सब में कॉमन है, 0 B इंटरसेक्शन C में भी है और A में भी है। देन इसमें 6 है, नो, इसमें कहीं भी 6 नहीं है। इट मीन्स हमारा आंसर क्या आ रहा है, ओनली एक ही एलिमेंट आ रहा है, दैट इज़ 0। अब हम करते हैं नेक्स्ट दिस पार्ट। अब आपको क्या फाइंड करना है, पहले
ए इंटरसेक्शन बी। तो ए और बी की इंटरसेक्शन देखते हैं क्या आ रहा है, देखिए 0 देन 2 4, 0 यहाँ पे 2 एंड 4 और कोई कॉमन नहीं है, तो ये हमारी ए इंटरसेक्शन बी आ गया। अब हम ए इंटरसेक्शन बी को किसके साथ फाइंड करेंगे, सी के साथ। अब सी की वैल्यूज़ क्या है, सी की वैल्यू है 0 3 6 एंड 9। तो सबसे पहले 0 कॉमन है दोनों में, बट इसमें कोई भी 2 और 4 नहीं है जो हमारे पास यहाँ पे है 2 एंड 4। तो यहाँ पे भी दोनों में कौन सा एलिमेंट सेम है, ओनली 0। अब आपने देखना है हमारा आंसर सेम आया है कि नहीं। देखिए जब हमने ए की इंटरसेक्शन बी और सी पे फाइंड किए तो 0, जब ए बी की है सी के साथ तब भी 0। तो यस ये भी सेम आया है, बस हमें ये शो ही करना था, शो डैट कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है आपकी राइट हैंड साइड के। इन 5th क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, इफ़ ए क्या है मतलब x हमारा क्या है, बिलोंग्स टू होल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 10। तो हमने a की वैल्यू क्या ले ली, 6 7 8 9, b की ऑलरेडी दी थी। अब c सेट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, x हमें 2n के इक्वल दिया है वेयर n इज़ नेचुरल नंबर, और हमें इसको फाइंड करने के लिए पहले तो n लिखना पड़ेगा। हमारा n क्या है, लेस देन 4, विच मीन्स लेस देन और इक्वल टू 4। तो n की क्या क्या वैल्यूज़ हो सकती हैं, n हो सकता है हमारा नेचुरल नंबर है दैट स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 एंड 4, यहाँ तक वैल्यूज जाएंगी, हमने ऑलरेडी लिख ली। अब जो हमें अपना क्वेश्चन करना है x चाहिए, तो वो x क्या है 2n। देन हम पुट करते हैं n की वैल्यू, हम यहाँ पे लिख लेते हैं व्हेन n इज़ इक्वल टू 1, देन व्हेन n इज़ इक्वल टू 2, व्हेन n इज़ इक्वल टू 3 एंड व्हेन n इज़ इक्वल टू 4। हमें ये 3 टाइम्स फाइंड करना है, 4 टाइम्स करना है फाइंड यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, सबसे पहले 2 इंटू 1 दैट इज़ 2, 2 इंटू 2 4, देन क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 2 इंटू 3 6 एंड 2 इंटू 4 8। आपके पास x की क्या वैल्यूज़ आ गई हैं, और सेट c क्या आ जाएगा हमारा 2 4 6 8। ये जो वैल्यू हमने, क्योंकि x क्या था हमारा 2n, तो वो हमने सारी वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं। अब हमारे पास तीनों सेट आ गए हैं हमारे। अब हमें क्या करना है, सिंपली जो क्वेश्चन पूछा है सॉल्व करना है। आई थिंक ये क्वेश्चन आप सारे बच्चे अपने आप इजीली कर सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं, जिनसे आपकी प्रैक्टिस हो जाए, और फिर आप एक बार दोबारा क्वेश्चन को देख सकते हैं। हम करते हैं फर्स्ट पार्ट स्टार्ट इसका। देखिए फर्स्ट पार्ट में हमें पूछा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब हमें क्या फाइंड करना है, पहले बी यूनियन सी। बी यूनियन सी फाइंड करने के लिए हम बी और सी को देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये सी है एंड यहाँ पे बी है, दोनों यूनियन फाइंड करनी है, मतलब दोनों में सारे एलिमेंट्स। सबसे पहले 2, वहाँ से 3 4 कॉमन है एज इट इज़, देन 5 6 भी आ रहा है, 7 भी और 8 भी। ये आ गई आपके पास बी और सी की यूनियन। और आपको क्या करना है, ए के साथ इस यूनियन की आपको फाइंड करनी है इंटरसेक्शन। पहले इनकी यूनियन फाइंड कर ली हुई हमने ऑलरेडी, ए के साथ इसकी हमें इंटरसेक्शन फाइंड करनी है। तो देन क्या होगा देखना है इसमें, और ये जो आंसर आया है हमारा ए के साथ क्या कॉमन है। तो यहाँ पे 6 है, इधर भी 6 है हमारे पास, देखिए ध्यान से, ए के पास यहाँ भी 6 है और यहाँ पे भी 6 है, 7 8 7 8, तो आ गया 6 7 8। ये आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट में हमें बी यूनियन ए एंड बी यूनियन सी की इंटरसेक्शन फाइंड करनी है आपस में। पहले बी यूनियन ए फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बी यूनियन ए में क्या आएगा। यहाँ पे दोनों के कॉमन आने हैं, सेम आने हैं, सॉरी दोनों में बी यूनियन ए जब फाइंड करेंगे तो दोनों के सारे एलिमेंट बस कॉमन वाला 1 टाइम आएगा। तो हम 3 से स्टार्ट कर सकते हैं, 3 आ जाएगा हमारे पास, एंड 3 के बाद क्या आ रहा है 4 5 6 7 8 एंड 9। ये आ गई बी यूनियन ए। और बी यूनियन सी हमने अभी अभी फाइंड की थी, देखिए यहाँ पे ये हमारे पास ऑलरेडी है, तो हम यहाँ से ही ले लेंगे। यहाँ पे एज इट इज़ लिख लेते हैं, बी यूनियन सी का आंसर क्या है हमारे पास 2 3 4 5 6 7 एंड 8। देखिए हमने दोनों चीज़ें लिख ली, बी यूनियन ए बी और बी यूनियन सी बी। अब आपको इन दोनों की क्या फाइंड करनी है, इंटरसेक्शन।
बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। देन इन दोनों की इंटरसेक्शन जो दोनों में कॉमन है वो, अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है ध्यान से देखिए, 2 नहीं आ रहा, 3 4 5 6 7 एंड 8। तो देन हमारे एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे, 3 4 5 6 7 एंड 8। अब थर्ड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, बी की यूनियन फाइंड करनी है ए इंटरसेक्शन सी पे। तो फर्स्ट हमें ए इंटरसेक्शन सी फाइंड करना होगा। देन ए और सी में देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है, ए एंड सी में यहाँ पे 6 कॉमन है एंड 8 कॉमन है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 6 एंड 8। देन इसी को हमने किसके साथ फाइंड करना है, बी यूनियन, ये जो हमारा आंसर आया है ना इसका, ये इसकी यूनियन फाइंड करनी है हमें बी के साथ, मतलब दोनों के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। बी के एलिमेंट स्टार्ट हो रहे हैं 3 से, 3 4 5 भी आएगा, 6 सेम है तो एक ही बार आ जाएगा, देन 7 एंड 8। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 3 4 5 6 7 8। इन दिस पार्ट जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा फोर्थ, इसमें क्या है, हमें ए इंटरसेक्शन बी की यूनियन फाइंड करनी है ए इंटरसेक्शन सी। तो अब ध्यान से देखिए, हमने ए इंटरसेक्शन सी तो ऑलरेडी फाइंड कर लिया हुआ है एंड हमें फाइंड करना है यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी। तो हम पहले ए और बी का इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं, देखते हैं ए और बी में क्या कॉमन है। यहाँ पे ए की वैल्यूज़ क्या हमें दी हुई, सबसे पहले दोनों में कॉमन देखते हैं, 6 और 7 ही कॉमन आ रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी आ गई है हमारे पास 6 7। एंड आपके पास ए इंटरसेक्शन ऑलरेडी हमने फाइंड फर्स्ट इससे जो अबव पार्ट था उसमें कर ली थी। अब हम क्या करेंगे, दोनों की फाइंड करेंगे यूनियन। हमें फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी की यूनियन ए इंटरसेक्शन सी पे। तो देन दोनों में आने वाले सारे एलिमेंट्स आएंगे, यहाँ पे 6 आएगा, 7 आएगा और 8 आएगा, तो हमारे एलिमेंट आ गए 6 7 8। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या बोला हुआ है, फैक्टर्स हमें किसके फाइंड करने हैं, फैक्टर्स ऑफ 36 एंड फैक्टर्स ऑफ 48। तो हमने सबसे पहले सेट पी के लिए सारे फैक्टर लिए 36 के, 36 किस किस टेबल में जाता है, 1 2 3 एंड सो ऑन 36 तक। ऐसे क्यू के फैक्टर्स लिख दिए। अब हमें क्या फाइंड करना है, पी एंड क्यू की यूनियन फाइंड करनी। तो यूनियन आपको पता है, ये सारे नंबर्स जो दोनों में आएंगे 1 2 3 4 6 8 भी आएगा, देन 9 भी, 9 के बाद 12 16 देन 18 24 36 एंड 48, ऑल द एलिमेंट्स जो दोनों में आ रहे हैं। देन सेकंड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, सेकंड पार्ट में हमने उससे पूछा है कि आपको पी इंटरसेक्शन क्यू फाइंड करना है। पी इंटरसेक्शन क्यू जो दोनों में कॉमन आ रहा है। अब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 1 2 3 4 6 देन 12 एंड देन 18 इसमें आ रहा है बट इसमें नहीं, और इसमें भी 36 नहीं आ रहा, तो 12 तक ही इसमें कॉमन आ रहे। तो इस एलिमेंट के आंसर्स के आगे हमारे पास 1 2 3 4 6 एंड 12 इंटरसेक्शन के। थर्ड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, क्यू माइनस पी। इट मीन्स क्यू के सारे एलिमेंट्स आएंगे बट वो नहीं आएंगे जो पी में ऑलरेडी हैं, तो पी को छोड़ के। तो यहाँ देखिए 1 2 3 पी में है तो ये यहाँ पे नहीं काउंट करेंगे, 4 भी 6 भी नहीं काउंट होगा। सीधा सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, 8 जो पी में है, क्योंकि वो सारे एलिमेंट्स लिखने हैं बट जो पी में है वो हमें नहीं लिखने, तो 1 से लेके 6 तक तो नहीं आएंगे। देन 8 आ गया, उसके बाद 9 को नहीं देखना, हमने क्यू के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं बट जो पी में है वो एलिमेंट्स को नहीं लिखना। देन 12 भी नहीं लिखेंगे, 16 क्योंकि वो पी में नहीं है, देन 24 भी आएगा एंड 48 भी आएगा। ध्यान से देखना आपने दोबारा, क्योंकि वो सारे एलिमेंट्स लिखने हैं बट जो एलिमेंट्स पी में है वो नहीं लिखने हैं आपको। अब हमें फोर्थ पार्ट में क्या फाइंड करने हैं, पी डैश इंटरसेक्शन क्यू के साथ, मतलब पी कॉम्प्लीमेंट की इंटरसेक्शन क्यू के साथ फाइंड करनी है। पी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, पी डैश कैसे फाइंड होगा। पी डैश क्या होता है कि यूनिवर्सल सेट में, जैसे एक यूनिवर्सल सेट है हमारे पास, हमने ऑलरेडी किया हुआ है कि अगर एक पी सेट के एलिमेंट हैं यूनिवर्सल सेट में से, वो सारे एलिमेंट जो पी में नहीं आ रहे हैं, बट यहाँ पे कोई यूनिवर्सल सेट ही नहीं है हमारे पास, तो क्या होगा यूनिवर्सल सेट, यहाँ पे जो भी आपके पास पी
और क्यू की यूनियन आई थी। देखिए और कुछ नहीं था हमारे पास, पी और क्यू दो चीज़ें थी, इनको मिला के अगर ये दो, एक पी सेट है क्यू है, तो यूनिवर्सल सेट में से आए होंगे। तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा, इन दोनों की सारी वैल्यूज़। जहाँ आप ये भी कह सकते हैं 1 से लेके क्यों सारे नंबर्स कॉन्टीन्यूसली यूनिवर्सल सेट है। तो आपको क्या देखना है कि जो पी में नहीं आए, पी में कौन कौन से नंबर है 1 2 3 ये सारे नंबर्स आ रहे हैं, वो पी डैश में नहीं आएंगे। बट अब आपको ऐसे फाइंड करने में डिफ़िकल्टी होगी कि हम कहाँ तक देखें, इसलिए आप इजी वे के लिए देख सकते हैं कि यहाँ पे पी और क्यू की जो यूनियन होगी वही आपके लिए एक यूनिवर्सल सेट है। तो जो पी में आ रहे हैं उनको छोड़ के इसमें से सारे आप लिख देंगे, तो वो क्या हो जाएगा आपका पी डैश। देन हम बी डैश लिखते हैं। यहाँ पे देखिए पी में कौन कौन सा नंबर आ रहा है 1 2 3 4 6, देन 9 भी है, 12 भी है, उसके बाद 18, देन 18 तक सारे नंबर नहीं, 36 भी है। ये सारे नंबर पी में आ रहे हैं, तो ये पी डैश में नहीं आएंगे। तो पी डैश में कौन कौन सा नंबर आएगा 8 16 24 एंड 48। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 8 16 देन 24 एंड 48। देन ये हमारे पास क्या आ गया पी डैश। अब हमें पी डैश की इंटरसेक्शन निकालनी है क्यू के साथ। अब हम क्या करें, क्यू को भी लिख लेते हैं। उसके एलिमेंट्स क्या थे हमारे पास, सारे जो अंदर थे 1 2 3 4 6 8 12 16 24 एंड 48। अब इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन मीन जो दोनों में कॉमन आ रहा है। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 8 देन 16 24 एंड देन 48। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें ए बी सेट ऑलरेडी दिए हुए, सी सेट के हमें एलिमेंट्स यहाँ पे फाइंड करने हैं। क्या है एन, जो हमारा एक्स है वो किसको बिलोंग कर रहा है, एक्स बिलोंग कर रहा है हमारे नेचुरल नंबर्स को, एंड एक्स क्या ग्रेटर देन 2 दैट इज़ 3 4 5 6 एंड 7, क्योंकि यहाँ पे क्या है एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू 7, तो हमने 7 तक नंबर्स लिख लेने हैं अपने। अब फर्स्ट पार्ट जो हमें फाइंड करना है, टर्न वाइज टर्न हम सारे फाइंड करेंगे। a माइनस बी, अब अपने ध्यान से देखना है a माइनस बी मीन्स वो सारे एलिमेंट्स जो a में तो हैं बट b में नहीं होने चाहिए। अब यहाँ देखिए a में 6 है, b में भी है, तो हम 6 को काउंट नहीं करेंगे। देन 7 b में नहीं है, a के सारे एलिमेंट पर जो b में है उनको नहीं काउंट करना, तो हम 6 को नहीं लिखेंगे और 8 को भी नहीं लिखेंगे। तो हमारा आंसर क्या आ गया 7 एंड 9। बी माइनस सी, अगेन बी के सारे एलिमेंट्स बट जो सी में उनको नहीं करेंगे। यहाँ पे 4 आ गया तो 4 नहीं काउंट करना आपने, 6 भी नहीं होगा काउंट, और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 8 एंड 10। अब यहाँ हमें क्या फाइंड करना है, बी माइनस ए माइनस सी ब्रैकेट में है, तो पहले आपको क्या फाइंड करना होगा ए माइनस सी। तो ए के एलिमेंट सी के साथ कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे 6 है तो ये नहीं आएगा, देन 7 भी है, 6 और 7 दोनों नहीं आएंगे, तो क्या आएगा हमारा आंसर यहाँ पे 8 एंड 9। देन हमने जो ये आंसर आया है इसका किसके साथ फाइंड करना है, a माइनस सी के साथ। अब हमें b के साथ फाइंड करना है, तो हम लिख लेते हैं b माइनस ए माइनस सी। देन मीन्स अब b के एलिमेंट्स क्या है, सारे b के हैं 4 6 8 एंड 10। इसमें से क्या माइनस करना है आपको, ये माइनस करना है। तो क्या बचेगा आपके पास, अगर हम ये माइनस कर दें तो हमारे पास आंसर में क्या रह जाएगा 4 6 एंड 10, क्योंकि 8 सेम था वो हो गया माइनस, और हमें बी के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं और जो ए में ए माइनस सी में आ रहे हैं उनको कट कर देना है। देन इन दिस पार्ट हमें क्या फाइंड करना है कि ए माइनस बी यूनियन सी। तो फर्स्ट हम बी यूनियन सी फाइंड कर लेते हैं। ये बी और सी के एलिमेंट्स हैं हमारे पास, यूनियन मीन्स दोनों के सारे एलिमेंट्स। तो सबसे पहले 3 देन 4 5 6 7 8 एंड 10। बी यूनियन ए हो गया। अब बी यूनियन सी, अब हमें करना है इसको ए में से सब्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ए माइनस बी यूनियन सी, दैट मीन्स पहले ए के एलिमेंट्स लिखते हैं, देन सब्ट्रैक्ट कर देना है हमें इस यूनियन को इसमें से। अब क्या आएगा आपके पास आंसर, देखिए
इसमें से इसको माइनस करना है, तो इसके सारे एलिमेंट्स होंगे पर वो एलिमेंट्स नहीं आएंगे जो इसमें आ रहे हैं। तो आप देखिए कौन सा एलिमेंट इसमें नहीं आ रहा, 6 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है, 8 में सिर्फ 9 नहीं आ रहा। तो आपका आंसर क्या आ गया, 9। फिफ्थ पार्ट में मैं क्या फाइंड करने हैं, बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। तो जब हमें इसे फाइंड करना है पहले हमें ए इंटरसेक्शन सी फाइंड करना होगा। देन ए और सी में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको लिखते हैं, 6 है कॉमन एंड 7 है। देन अब हमें बी में से क्या कर देना है, माइनस। सबसे पहले हम बी के एलिमेंट्स लिखते हैं 4, 6, 8, 10 एंड देन माइनस करना है इसको 6 एंड 7। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, 4, 8 एंड 10। अब देखिए हमें क्या फाइंड करना है, 6 पार्ट में बी माइनस बी। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, b माइनस बी फाइंड करना है तो दोनों के एलिमेंट्स लिख लेते हैं, मतलब b के लिखने हैं 4, 6, 8, 10। इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट कर देना अगेन 4, 6, 8, 10। तो जब सेम नंबर में से सेम नंबर माइनस हो जाएगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, नल। मतलब ज़ीरो नहीं, मतलब नल, एम्प्टी सेट जिसको हम बोलते हैं, कुछ भी नहीं होगा इसमें। तो ये आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें ए बी सी सेट तीनों ऑलरेडी दिए हुए हैं और हमें क्या फाइंड करना है, उन्होंने हमें बोला है कि आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। और हमें क्या वेरीफाई करना है, ए माइनस बी यूनियन सी किसके इक्वल है, ए माइनस बी की इंटरसेक्शन ए माइनस सी पे। तो फर्स्ट हम ये फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले एक एक चीज़ करके, जैसे फर्स्ट पार्ट सेकेंड ऐसे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेंगे तो हमें अपने आंसर्स मिल जाएंगे। फर्स्ट हम ये सॉल्व कर रहे हैं। देखिए अब ए के एलिमेंट्स क्या हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। देन यूनियन यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं इनकी, ए यूनियन सी, दोनों के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। 2 भी आ रहा है हमारे पास, 3, 4, देन क्या आ रहा है हमारे पास यहाँ पे, 5 भी आ जाएगा, 6 भी आ रहा है हमारे पास एंड देन 8 भी आ रहा है यहाँ पे। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ए के सारे एलिमेंट आएंगे जो बी में नहीं है। तो 1, 2, 3, 4, 5 नहीं आ रहा तो हमारा आंसर क्या आ गया, ए माइनस दिस आंसर इज़ 1। देन हमें इसमें क्या करना है, ये भी फाइंड करना था, ए माइनस सी पहले फाइंड, ए माइनस बी फाइंड करते हैं पहले। तो ए माइनस बी का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हम लिख देंगे, ए के सारे एलिमेंट्स को लिखते हैं पहले, देन बी के एलिमेंट्स को लिख लेंगे और इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ए के सारे एलिमेंट्स आएंगे जो बी में नहीं है उनको छोड़ देना है, 2 स्किप कर देंगे, देन 3 आ जाएगा, 4 नहीं आएगा, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 5। हमारा आंसर आ गया 1, 3 एंड 5। अब हम फाइंड कर लेते हैं हमारा ए माइनस सी। देन ए के ए सेट लिख दिया हमने और यहाँ पे हम लिख लेंगे सी सेट। अब इसको भी सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे हम इसका आंसर दे देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5 नहीं आएगा एंड देन 6 आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास। नहीं, यहाँ पे हमारे पास 6 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे 6 नहीं है। तो हमारा आंसर सिर्फ क्या आएगा, 1 एंड 2 यहाँ पे आएगा। देन उसके बाद आपने देखना है क्या करना है हमें, अब हमें फाइंड करना है, ये हमने दोनों के आंसर्स फाइंड कर लिए हैं, यहाँ पे ये भी फाइंड कर लिया और ये भी फाइंड कर लिया है। इसके लिए हमें क्या करना है, सिंपली ये जो फर्स्ट हमने फाइंड किया है ए माइनस बी में से सब्ट्रैक्ट नहीं, हमें इंटरसेक्शन फाइंड करनी है इसकी ए माइनस सी के साथ। तो इंटरसेक्शन क्या होता है, जो दोनों में कॉमन है। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, देखिए ध्यान से, 1 एंड ओनली 1, बाकी तो कॉमन कुछ भी नहीं है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1। और 8 के सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, ए माइनस बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी एंड दिस। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी लिख लेंगे। तो बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, जो दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए बी में क्या कॉमन आ रहा है, बी और सी में यहाँ पे 4 एंड देन 6। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4, 6। देन हमें ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी करना था, दैट इज़ यहाँ पे हम ए के एलिमेंट्स को लिख देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसको।
तो क्या आंसर आ जाएगा आपके पास 1 2 3 एंड देन 5। ए के सारे एलिमेंट जो बी में उनको छोड़ के, दैट इज़ 4 ही है उसमें, तो वो हमने छोड़ दिया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है, a माइनस बी एंड a माइनस सी, ये दोनों ही हमने पार्ट 1 में फाइंड किए थे। यहाँ पे देखिए a माइनस बी एंड a माइनस सी, तो मैंने ऑलरेडी एज इट इज़ यहाँ पे क्या कर दिया है, लिख दिया है इनको। अब यहाँ पे हमने लिख लिया। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें इनकी यूनियन फाइंड करनी है, a माइनस बी की यूनियन a माइनस सी के साथ। देन अब हम क्या करेंगे, दोनों के आने वाले सारे एलिमेंट जो दोनों में आ रहे हैं 1 2 3 एंड 5, और क्वेश्चन क्या था हमारा, वेरीफाई करना है कि दोनों साइड इक्वल हैं कि नहीं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम आया है। ऐसे पार्ट 1 में भी हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड दोनों के आंसर क्या आया था, सेम आया था। तो ये हो गया वेरीफाइड, तो आपने लिख देना है हेंस वेरीफाइड। हमने दोनों स्टेटमेंट्स को अपने क्या कर दिया है, वेरीफाई। अब क्वेश्चन नंबर 9 में हमें सेट ए क्या दिया है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज़ लेस देन 6। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड देन 6 से कम क्या हो जाएंगे, 1 से लेके 5 तक। सेट बी हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 3 6 एंड 9, और सेट सी के हमें बारे में बोला हुआ कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वेयर 2x माइनस 5 इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 8। तो हमें इसको पहले सॉल्व करना होगा इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए। देन क्या कर देंगे हम, 5 जाके इधर प्लस कर देंगे एंड देन ये 13 बन गया हमारे पास। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 को जाके इसके साथ डिवाइड कर देंगे। अब हमारे पास इसको सॉल्व करके आ गया 6.2, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। अब आपका x क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड ये जो भी आंसर आया है आपका, हमारे पास क्या आ गया, x की वैल्यू c के लिए क्या आ जाएगा कि x क्या है, लेस देन और इक्वल टू 6.1। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 भी, क्योंकि 6.5 से कम ही होता है 6, और हमें नेचुरल नंबर्स ही लेने थे यहाँ पे। तो अब हमारे पास देखिए a, यहाँ पे हाईलाइट कर लेते हैं अपने सारे सेट्स को, सेट a b एंड सेट c। हमारे पास 3 सेट्स आ गए हैं। अब हम जो क्वेश्चंस पूछे हम उनके आंसर्स फाइंड करेंगे। यहाँ पे सबसे फर्स्ट पार्ट है हमारा A यूनियन B इंटरसेक्शन C क्या इक्वल हैं, शो डैट करना है कि ये A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C के इक्वल है। तो ऑलरेडी हमें पता है, सबसे पहले हम ये वाली साइड सॉल्व करते हैं। A यूनियन इस पर निकालनी है, तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना होगा, हमें फाइंड करना होगा बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले हम ये फाइंड कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए मैंने बी और सी दोनों के एलिमेंट्स को लिख दिया और इनकी फाइंड क्या करनी है, हमें इंटरसेक्शन फाइंड करनी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका आंसर, यहाँ पे हमारा आंसर आ गया, इंटरसेक्शन दोनों में जो कॉमन आ रहा है दैट इज़ 3 एंड 6 ओनली, और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। अब हमें क्या फाइंड करना है, ए यूनियन दिस। तो सबसे पहले हम ए के एलिमेंट्स लिख लेते हैं जो हमें ऑलरेडी हमने ऊपर फाइंड किए हुए हैं। इसकी यूनियन आपको फाइंड करनी है इस पे। देन इट मीन्स जो दोनों में कॉमन आ रहे हैं, सॉरी हमें यूनियन फाइंड करनी है दोनों के सारे एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 एंड 6। ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। ऐसे हम अपना स्टार्ट करेंगे राइट हैंड साइड को सॉल्व करना। सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, ए यूनियन बी। तो हम ए यूनियन बी फाइंड कर लेते हैं। ए के सारे एलिमेंट्स को लिख लेते हैं पहले एंड देन इसके यूनियन फाइंड कर लेते हैं बी के साथ। अब आप देखिए आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 एंड 9 दोनों के सारे एलिमेंट्स। देन हमें फाइंड करना है ए यूनियन सी। ए यूनियन सी के लिए अगेन पहले ए के एलिमेंट्स को लिख लेते हैं एंड देन इसकी यूनियन फाइंड कर लेते हैं सी के साथ, और ये है आपके पास सी के एलिमेंट्स। क्या आंसर आ जाएगा हमारा, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करनी है इन दोनों की इंटरसेक्शन। ए यूनियन बी की इंटरसेक्शन फाइंड करनी है ए यूनियन सी पे। देन अब आप ये देखिए, ये आपके आंसर्स आए थे। इंटरसेक्शन जो दोनों में कॉमन आ रहा है वो नंबर्स लिखने हैं आपको।
तो यहाँ पे सारे 1 2 3 4 5 6 तो सारे कॉमन आ रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 हमारा क्या आ गया आंसर। तो अब देखिए ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी, राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आई हैं, तो ये हो गया वेरीफाई, शो डैट कि दोनों स्टेटमेंट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हम लिख भी सकते हैं नीचे जब शो डैट करना हो कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब देखिए हमें 9th पार्ट में क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले हम बी यूनियन सी फाइंड करते हैं। तो मैंने बी और सी के एलिमेंट्स ऑलरेडी लिख दिए हैं, आपको इसके यूनियन फाइंड करनी है कि दोनों के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, और जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं आपको पता ही है हम 1 टाइम लिखते हैं। तो ये आ गया हमारा आंसर, किसका आंसर आ गया, ये हमारे पास बी यूनियन सी का। अब हमें इसका आंसर फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन दिस। तो ये हमने ऑलरेडी निकाल लिया, यहाँ पे पहले लिखते हैं ए के एलिमेंट। ए के क्या एलिमेंट थे आपके पास 1 2 3 4 एंड 5। इसकी इंटरसेक्शन फाइंड करनी है आपको, ये जो आपने ऊपर इन दोनों की यूनियन ऑलरेडी फाइंड कर ली है। अब इंटरसेक्शन में क्या आएगा, जो दोनों में कॉमन आ रही है, कॉमन क्या है 1 2 3 4 एंड 5। अब देखिए हमें राइट हैंड साइड फाइंड करनी है, वो क्या है ए इंटरसेक्शन बी की यूनियन ए इंटरसेक्शन सी पे। तो सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर लेते हैं। तो ए के एलिमेंट्स को लिखते हैं पहले, एंड देन इसकी इंटरसेक्शन फाइंड करनी है बी के एलिमेंट्स पे। ये थे हमारे पास बी के एलिमेंट्स, तो आपके पास क्या आ जाएगा आपका आंसर, यहाँ हमारा आंसर आएगा इंटरसेक्शन मीन्स जो दोनों में कॉमन आ रहे हैं, तो दोनों में तो कॉमन सिर्फ एक ही एलिमेंट है, दैट इज़ 3। अब हमें ए इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है। मैंने ए और सी दोनों के एलिमेंट्स ऑलरेडी लिख लिए हैं। इंटरसेक्शन मीन्स जो दोनों में कॉमन आ रहे हैं, तो अब देखिए ये सारे एलिमेंट्स दोनों में कॉमन आ रहे हैं, हमने ये भी फाइंड कर लिया। अब आपको क्या करना है, जो आपके दोनों आंसर्स आए, जैसे ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर है उसकी यूनियन फाइंड करनी है आपको ए इंटरसेक्शन सी के साथ। तो इसका आंसर हमारे पास आया था 3 आया था इस सेट का आंसर, ये सेट की वैल्यू थी, और इसकी यूनियन फाइंड करनी है हमें इस सेट पे 1 2 3 4 5। अब हमें क्या फाइंड करनी है, इन दोनों की यूनियन मीन्स सबके दोनों में से सारे के सारे एलिमेंट्स, और जो कॉमन आ रहे हैं वो एक ही बार लिख लेना है। तो ये आ गया हमारा आंसर, उनकी 3 कॉमन था, 3 आंसर आ गया। अब देखिए आपकी राइट हैंड साइड और आपकी लेफ्ट हैंड साइड दोनों का आंसर एग्जैक्ट सेम है, इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हेंस प्रूफ, आपका प्रूफ हो गया कि दोनों साइड्स इक्वल हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 के साथ हमारी एक्सरसाइज 6D भी अच्छे से कंप्लीट हो गई है। आई होप आप सबको अब यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस कैसे निकालना है, 2 सेट्स का कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, वो अच्छे से क्लियर हो गया। इन केस कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपना न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।